नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रैंकिंग टेस्ट चैप्टर का आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे कंपैरिजन बेसिस के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर जिस भी टॉपिक का हम वीडियो डाल रहे हैं, लगभग 4, 5, 6 एवरेज उसके टॉपिक के वीडियो हम डाल रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है हमारा कि मैक्सिमम जितनी भी चीजें आज तक एग्जाम में पूछी गई या कोशिश कर और अपग्रेड कर अगर हम नए तरीके के क्वेश्चन बनाए तो वो सारा कंटेंट मैंने 3, 4, 5 वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ चैप्टर को लंबा नहीं हो रहा, आपका चैप्टर यहां से इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि इसके अलावा आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े या अदर किसी कंटेंट की जरूरत ना पड़े। तो सारे वीडियोस आप देखिए तो चैप्टर आपका, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आज देखते हैं तुलनात्मक संबंध के प्रश्न। छोटा सा मैं इसमें क्लियर कर दूं बेसिक, आपका जो लोग नए हैं कि तुलना होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुलना यानी कंपैरिजन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ले लूं राम और दूसरा ले लूं मैं चुन्नू। ये दोनों अगर सुबह सुबह जॉब पर जाएं और शाम को कुछ कमा कर लाएं तो राम और चुन्नू के मध्य में दोनों की सैलरी से किस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। हो सकता है राम ने चुन्नू से ज्यादा कमाया हो तो ज्यादा वाले व्यक्ति की तरफ जो हमारा ये साइन होता है वो खुल जाता है और जो कम रहता है उसकी तरफ बंद हो जाता है। छोटी सी बात है। और हो सकता है राम ने चुन्नू से कम कमाया और साथ ही साथ एक तीसरी कंडीशन की हो सकता है राम और चुन्नू की जो अर्निंग है, जो सैलरी है, वो क्या रही हो, बराबर। इनइक्वालिटी चैप्टर में हम इनसे बनने वाले और अलग अलग जो भी चिन्ह बनते हैं, जो भी साइंस बनते हैं, हम सबको पढ़ेंगे। पर यहां जो हमारा रैंकिंग टेस्ट चैप्टर है उसमें इन तीनों को काम मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, छोटी सी चीज और बता दूं कि अगर उसने कहा कि राम और चुन्नू की सैलरी बराबर नहीं है, तो सैलरी बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है भाई, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, यानी कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी। बीच में क्या बोला मैंने, और यानी या। वो बड़ा और बराबर, और मींस एंड वाला मैं कहूं कि ग्रेटर एंड लेस एक साथ नहीं हो सकता। यहां पर और शब्द का मतलब कोई एक ही कंडीशन सही होगी, या तो वह बड़ा ही होगा या फिर वह उससे छोटा ही होगा। इसी साइन को थोड़ा सा मैं और अपग्रेड करूं, मैं कहूं कि इस साइन का मतलब क्या है। इस साइन का मतलब है कि बड़ा या बराबर दोनों में से कोई एक, बड़ा या बराबर दोनों में से कोई एक। इसका मतलब क्या है, या तो छोटा है या फिर बराबर है। अब मैंने कहा कि कोई व्यक्ति, यहां ले लीजिए चिन्हों को, कि कोई व्यक्ति किसी से बड़ा नहीं है। क्रॉस कर क्या कहता है, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है का मतलब क्या होगा कि भाई जब बड़ा नहीं है तो या तो छोटा ही होगा या फिर बराबर, और बराबर को मर्ज कर हम यहां चिन्हित कर देते हैं। मैं आपसे कहूं कि छोटा या बराबर दोनों ही नहीं है। जब दोनों ही नहीं है, छोटा और बराबर, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, बड़ा होगा। पर इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इनइक्वालिटी में मिलेगी, यहां देखने को मिलेगी नहीं। फिर भी अगर पूछ ले तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब तुलना जो होती है उसमें आपसे ऑर्डर कौन सा पूछा जाएगा, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा या वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। असेंडिंग का मतलब है आरोही और डिसेंडिंग का मतलब है आपका अवरोही। अब देखें, अगर मैं आरोही क्रम बनाना चाहूं, आरोही का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आरोही का मतलब हमेशा छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर मैं 5 लोगों को यहां बैठाता हूं तो ये जो व्यक्ति है वो होगा सबसे क्या, छोटा, और उधर वाला होगा क्या, सबसे बड़ा। जब भाई ये बड़ा है तो साइन खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपका साइन यहां जाकर क्या करेगा, खुलेगा। और यहां अगर सबसे छोटा है तो यहां अगर बंद होगा, और बीच के ऑब्वियस इस तरीके से आएंगे। तो ये तो कहलाता है आपका कौन सा, आरोही। और दूसरा आपका ऑर्डर कहलाता है कौन सा, अवरोही, जिसे आप कह सकते हैं क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और साथ ही साथ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीज कैसे होती है कोई चीज, डिक्रीज तभी होती है जब वह पहले से ज्यादा रही हो और धीरे धीरे वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर वापस से 4-5 लोग बैठाऊं तो जब डिक्रीज होगी तो पहले वो ज्यादा रही होगी, मतलब पहले बड़ी रही होगी, और बड़ी से कहां गई होगी, छोटी की तरफ, और जो सबसे बड़ा होता है उसकी तरफ साइन खुलता है। तो इस वाले ऑर्डर का जस्ट अपोजिट आपका आरोही का अपोजिट कौन सा हो गया, अवरोही। अब क्वेश्चन में आपको वो या तो कह दे आरोही अवरोही तो बहुत अच्छी बात है, और ना दे तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप उस तरीके से आंसर अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब दोस्तों, इस टॉपिक को भी मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट कौन से हैं,
फर्स्ट पार्ट तो है सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज क्या है, और दूसरा पार्ट जब लैंग्वेज में आपका प्रयोग किया जाए किस शब्द का, सिर्फ शब्द का या केवल शब्द का या मात्र शब्द, अर्थात कह दे क्या, ओनली वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं किस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लग गई है आपकी। अब रेस्ट्रिक्शन जब लग जाती है और सिंपल लैंग्वेज मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती तो क्या फर्क है। छोटी सी बात, मैंने कहा कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्या इसका मतलब यह है क्या ए और बी के बीच में कोई नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैं क्या कहूं, हमारे गणित के न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 2 3 4 5। 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5 2 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है और 5 4 से भी बड़ा है। अगर मैंने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 1 तो क्या 5 और 1 के बीच में कोई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 2 भी आ सकता है, 3 भी और 4 भी। तो इसे तो कहते हैं सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन। पर अगर मैंने बीच में प्रयोग कर लिया किसका, ओनली का, ओनली का प्रयोग करा मैंने और कहा कि ए सिर्फ बी से बड़ा है, ए सिर्फ बी से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन तो बी। साइन तो ऐसा ही रहेंगे पर सेंस बदल जाएगा, बात का अर्थ बदल गया। सिर्फ शब्द ये बताता है कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी व्यक्ति आकर स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाऊं कि 2 सिर्फ 1 से बड़ा है, यहां 5 जो नंबर लिखे हैं उसमें क्या है कि 2 सिर्फ 1 से बड़ा है। मतलब क्या, जब 2 सिर्फ 1 से बड़ा है तो बाकी सभी वैल्यूज से वह छोटा है। और अगर कहूं 4 के रेस्पेक्ट में क्या, कि 4 सिर्फ 5 से छोटा है, तो सिर्फ 5 से छोटा, क्या 4 और 5 के बीच कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। अब इस चीज पर नहीं जाना कि 4.5 आ सकता है, हम केवल इन 5 वैल्यूज की बात कर रहे हैं। 4 सिर्फ 5 से छोटा है, सिर्फ 5 से छोटा है, तो बाकी सबसे तो बड़ा है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को देख लीजिए। इस पार्ट से तो क्वेश्चन आता है आपके पटवारी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के जो एग्जाम होते हैं, और सिर्फ और केवल शब्द से पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी, सीजीएल, बैंक वगैरह और इस तरीके के कुछ अच्छे एग्जामों में। फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज, जिसमें किसी भी अन्य शब्द का रिस्ट्रिक्शन, किसी भी मनाही का कोई भी यूज नहीं होता। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे एट लास्ट पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम के लिए ए बी से बड़ा है, तो आप बना लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी। पर सी से छोटा है। पर कनेक्टर क्या बताता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी नेगेटिव सेंस में जारी हुई है, और बात अभी चल किसके लिए रही है, ए के लिए, कि ए बी से तो बड़ा है पर भाई सी से छोटा है। तो जब सी से छोटा है ए, तो सी आगे चला गया, छोटा कर दिया, साइन को बंद कर दिया, खोल दिया सी की तरफ और सी को बड़ा कर दिया। डी नाम का ई से छोटा है। अब डी और ई का तो यहां जिक्र नहीं है, पर ए से बड़ा है। अब देखिए कि डी नाम का ई से तो छोटा है पर ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा होने के लिए क्या बीच में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। सी से भी आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ये होगी पॉसिबिलिटीज की भाई मुझे नहीं पता बीच में है या आगे है। पर आगे एक बात लिख रखी, यदि सी नाम का डी से छोटा है, सी नाम का जो व्यक्ति है डी से छोटा है, हमारी यहां से कंडीशन क्या बनी थी कि डी ई से छोटा है, तो डी इज लेस देन ई। डी ई से छोटा है तो ई बड़ा हुआ और डी आपका छोटा हो गया। पर ए से बड़ा है, ये ए से आगे जाने वाले हैं। दिक्कत क्या रही, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहीं कहीं एडजस्ट हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहीं आगे चले जाए। अब मुझे बताइए कि हमें यहां एडजस्ट करना चाहिए या यहां। उसके लिए एक इंफॉर्मेशन कि यदि सी नाम का व्यक्ति डी से छोटा है, तो भाई मुझे बताइए कि सी जब खुद ही छोटा है तो वो डी और ई इससे आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? वो निश्चित तौर पर इससे कहां जाएंगे? आगे। तो ये आपकी कंडीशन हो गई गलत। तो इसमें आप सेट कर लीजिए डी और ई को सीधा का सीधा उठाकर पता चल गया आपको कि ई आगे और डी पीछे। तो ये आपका हो गया कौन सा? देखिए अब पूछा गया आरोही क्रम और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट उल्टा कर चेंज लिख दीजिए ऐसा का ऐसा कि बी से आगे ए, देन सी, देन डी और देन ई। इस तरीके से ऑर्डर बनाकर आप ऑप्शन से अपना जवाब दे सकते हैं। सवाल कैसे पूछ सकता है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? ई। सबसे छोटा कौन है? बी। लंबाई में तीसरा सबसे बड़ा कौन है? क्या पूछा है? तीसरा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े की पूछा है, तो सबसे बड़े में पहला नंबर तो इसका है, सबसे बड़े में दूसरा इसका है, पर सबसे बड़ा तीसरा कौन है? सी। लंबाई में दूसरा सबसे छोटा कौन है?
तो लंबाई में सबसे छोटे में दूसरे नंबर का, ये तो सबसे छोटा पहले नंबर का सबसे छोटा है, और यह सबसे छोटे में कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है। तो इस तरीके से वर्बल कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 लोग दिए गए, अमर, अकबर, एंथोनी और चुन्नू। कहा है अमर का वजन अकबर के वजन से 50% ज्यादा है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, केवल एक कंपैरिजन कर दिया कि 50% ज्यादा है। तो हम x मान लें, 100 से कर लीजिए। 100 से करेंगे तो अमर का वजन ज्यादा है, तो ज्यादा कर दिया, साइन को खोल दिया, किससे, अकबर से। और कहा कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है कंपैरिजन टू अकबर के वजन से। अकबर को अगर मैं 100 मानूं तो अमर का वजन 100 से 50% ज्यादा, यानी 50 और जोड़ दूं तो क्या हो गया, 150 हो गया किसका वेट, अमर का वेट। अब कह रहा है एंथोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है, तो टोटल परसेंट होते हैं 100। अगर 25% मैं कम कर दूंगा तो 150 का 100% टोटल में से अगर 25% कम कर दूं तो परसेंट बची 75, और 75% अगर 150 का निकालूं तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, ये 3 ये 4, तो लगभग वैल्यू आएगी मेरी 450 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम फिर 4, 10, 4 दूनी 8, और यहां से आपका बच गया 112.5। तो आपकी वैल्यू जो है एंथोनी की वो है 112.5। अब मुझे बताइए भाई कि 112 वजन है किसी का, तो वो अकबर और अमर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नया एक आपने ऑर्डर बनाया कि अमर और अकबर के बीच में एक नया व्यक्ति आकर बैठ गया और उसका नाम क्या है, एंथोनी। और एंथोनी का जो वजन है वो 112.5 है। ये अकबर का वजन आपको 100 पता है और अमर का वजन आपका 150 है। लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि चुन्नू जो है उसका वजन इन तीनों के, किन तीनोंके, अमर, अकबर, एंथोनी के टोटल वेट का 1/3 है। तो टोटल वेट यहां से देख लें, 100, 200, 300, 362.5, और भाग लगा दूंगा मैं किसका, 3 का। यहां से अगर मैं भाग लगाऊं तो लमसम में मेरा भाग जाएगा 121 बार। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पर लगभग 120-21 बार भाग जाएगा। अब 121 जो वैल्यू है वो 112 से ऊपर आएगी और 150 से नीचे रहेगी। एक नया डायग्राम बनकर आया क्या कि सबसे बड़ा तो निश्चित तौर पर हो गया अमर, और अमर से जस्ट छोटा आपका आ गया कौन, चुन्नू, और चुन्नू के बाद कौन आ गया, एंथोनी, और आ गया फिर अकबर। अब आरोही पूछ रहा है, अवरोही पूछ रहा है, इस बार वो पूछ रहा है आपसे आरोही, और हमने बनाया कौन सा, ये ऑर्डर अवरोही ऑर्डर, ये बनाया आपने अवरोही ऑर्डर। तो आरोही ऑर्डर के लिए आप इसको उल्टा कर लीजिए, सवाल पूछे वैसा जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने चुन्नू से अधिक पर रितेश से कम रन बनाए। तो सिंपल सा ड्रॉ किया कि केशव ने चुन्नू से ज्यादा, तो केशव इज ग्रेटर देन चुन्नू, बट रितेश से कम रन बनाए, तो रितेश के ऑब्वियस से केशव से ज्यादा होंगे, तो रितेश इज ग्रेटर देन केशव। नेक्स्ट लाइन में कहा है कि रितेश के जो रन है वो देव के बराबर नहीं है। अब भाई देव के बराबर नहीं है, मैंने जब बेसिक क्लियर किया था आपको तो कहा था कि जब रितेश और देव के रन बराबर ना हो तो क्या होगा कि जब भाई बराबर नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, और साथ ही साथ कम होने की भी संभावना है, हमें नहीं पता। जैसे मैं कहूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो a b से बड़ा है। नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा कि a और c आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, a c से बड़ा भी हो सकता है और a c से छोटा भी हो सकता है। अब अगर मैं इसको डायग्राम के तौर पर, ऑर्डर के तौर पर जमाना चाहूं तो क्या जमाऊंगा कि a इज तो ग्रेटर देन है b, पर भाई a अगर c से बड़ा हुआ, a c से बड़ा हुआ तो c पीछे जाएगा। अब ये नहीं पता कि c b से पहले आएगा या b से बाद में जाएगा। अब क्या सिचुएशन बन सकती है कि a इज ग्रेटर देन b और c सबसे छोटा हो जाए। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है आपकी, यहां से, ये तो पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती थी आपकी कि a जस्ट बड़ा हो c से और c भी बड़ा हो किससे, b से। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये तो बड़े की बात करूं, छोटे की बात करूं, जब a ही छोटा हो जाएगा तो c आगे चला जाएगा, तो भाई c आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि c इज ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b। अब मुझे बताइए इन तीनों सिचुएशन में देखे कि आप जवाब में किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो क्या। सबसे बड़ा कौन है, यहां तो a है, यहाँ a है, पर यहाँ c है। एक सवाल के एक से अधिक आंसर। दूसरे नंबर का कौन है, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ b, तीनों ही सवाल का अलग अलग आंसर।
सबसे लास्ट में कौन है, यहां तो बी और यहां सी। क्या किसी भी प्रकार का जवाब दे सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन बीच का है? आप यहां कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस प्रश्न में भी इसने कहा कि रितेश और देव के जब रन बराबर नहीं है तो भाई वो देव नाम का व्यक्ति इससे आगे भी हो सकता है। भाई देव इज ग्रेटर देन रितेश सेम एज इट इज। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा तो रितेश है ही है, रितेश के बाद देव आ जाए और फिर कोई केशव चुन्नू आ जाए। पर आगे एक देव के लिए लाइन और है कि देव ने नीरज से ज्यादा रन बनाए। तो देव ने नीरज से ज्यादा बनाए तो ये नहीं पता कि वो नीरज कहां बैठेगा। अगर मैं देव को फर्स्ट पे ले लूं तो हो सकता है नीरज जस्ट यहीं बैठ जाए, हो सकता है नीरज रितेश से बाद में बैठ जाए, हो सकता है केशव के बाद हो सकता है चुन्नू के बाद हो। तो पूरे सवाल में आप किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पर कौन है, नहीं बता सकते। तो सवाल, ऐसे सवालों में कुछ भी पूछ लिया जाए, आंसर हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन ही रहेगा, अर्थात निर्धारित नहीं कर सकते। नोट डाउन कीजिए दोस्तों इसे। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए, यानी किसी चीज की मना हो जाए। और मना होगी आपकी किन शब्दों से? सिर्फ, केवल या मात्र शब्द, अर्थात ओनली वर्ड वो आपका यूज कर लेगा। वो करेगा किस प्रकार से, इसके लिए एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 दोस्तों की मैं बात करूं, अगर एक राम है, चुन्नू है, एक सीता, राधा और गोलू, ये 5 लोग हैं। इन 5 की मैंने सैलरी लिखी कि ये सुबह से शाम कमाते हैं और इन्होंने कुछ इस प्रकार से इनकी अर्निंग की। अब कोई किसी के संबंध में किस प्रकार से बात कर रहा है? अगर मैं सिर्फ शब्द का प्रयोग ना करूं तो क्या कह सकता हूं कि राम गोलू से कम कमाता है। कह सकता हूं गोलू सीता से भी ज्यादा, चुन्नू से भी ज्यादा, राम से भी ज्यादा और राधा सभी से ज्यादा कमाता है। पर सिर्फ का प्रयोग करने पर लाइनों में किस तरीके से फर्क आता है। अब मैं केवल सिर्फ कम की बात करूं, पहली लाइन लिख रखा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ किसी अन्य एक व्यक्ति से कम कमाता है या सिर्फ किसी एक व्यक्ति से ज्यादा कमाता है। तो राम और चुन्नू का पहला मैंने देखा कि चुन्नू कह रहा है कि चुन्नू सिर्फ राम से ज्यादा कमाता है। देखिए दोस्तों कि सिर्फ राम से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि भाई चुन्नू केवल और केवल राम से ही ज्यादा अर्न करता है, बाकी सबसे क्या करता है, कम अर्न करता है। और दूसरा बची राधा और गोलू। राधा और गोलू की बात करूं तो राधा के संबंध में कहा कि राधा सिर्फ गोलू से कम कमाती है। तो बिल्कुल ये बात सही होगी कि राधा सिर्फ गोलू से कम कमाती है। अब सिर्फ गोलू से कम कमाने का मतलब क्या हुआ कि बाकी सबसे वह ज्यादा कमाती है। अब बीच में जो बचा वो व्यक्ति क्या है? बीच में जो बचा वो मिडिल का व्यक्ति है। अब दूसरी बात यह कि जिन लोगों को सिर्फ शब्द में दिक्कत रहे वो लोग डायरेक्टली कैसे इसे जमा सकते हैं कि जब भी मैं बात कर रहा हूं इस सिर्फ शब्द की तो क्या समझ में आता है, सिर्फ शब्द का यूज होने पर ये दोनों व्यक्ति कहां बैठे होते हैं? पंक्ति के कॉर्नर्स पर। देखिए आप जरा, ये जोड़ा, ये जो पेयर है कहां का है? इस कॉर्नर का। और ये जो पेयर है वो कहां है? इस कॉर्नर का। अगर मैं इस सवाल में दी गई इन्हीं सभी बातों के आधार पर इसे जमाऊं ऑर्डर में, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरा? 5 लोग आए, 5 लोगों का ऑर्डर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा तो कौन कमा रहा है? गोलू। गोलू के बाद नाम किसका है? राधा का, देन सीता, फिर चुन्नू और फिर राम। और इस तरीके का कोई ऑर्डर रहा है। और क्या रहा है कि राधा सिर्फ गोलू से कम कमाती है, बाकी सबसे तो क्या है? ज्यादा। चुन्नू जो है वो सिर्फ राम से ज्यादा कमाता है, बाकी सबसे कम। और साथ ही साथ ये ओनली वर्ड यूज होने पर ये जोड़ा बैठता है पंक्ति के किसी एक एंड पर। अब देखिए गोलू राधा भी कहां बैठे हैं? एंड पर। अब बात है कि हम एंड को कैसे चूज करने वाले हैं कि वो किस एंड पर बैठे हैं। तो उसके लिए छोटा सा मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे चूज कर सकते हैं। एंड यूज करने का तरीका क्या रहेगा? या तो वो कहेगा कि सिर्फ किसी से ज्यादा या सिर्फ किसी से कम, और यही 2 किनारे होते हैं आपकी लाइन में। अगर मैं डायग्राम में इस तरीके का ऑर्डर ले लूं तो यहां से जो आएगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा की बात होगी। और यहां जो बैठेगा वो होगा कौन? सबसे कम वाला।
अब 5 लोगों से वापस समझे कि ए बी सी डी और ई, ये पांचों लोग जो हैं क्या कहा, डी सिर्फ ई से ज्यादा कमाता है और बी सिर्फ ए से कम कमाता है। तो बिल्कुल बैठाइए आप कि जब भी सिर्फ शब्द लगेगा तो निश्चित तौर पर ये दोनों लोग कहां बैठेंगे, किसी एंड पर। और ये बात किसकी कर रहा है, ज्यादा की। ये किसकी बात कर रहा है, कम की। तो बस छोटा सा तरीका कि जो ज्यादा की बात कर रहा है उसे ले जाएंगे किसकी तरफ, कम की तरफ, और जो कम की बात कर रहा है उसे ले जाएंगे कहा, ज्यादा की तरफ। जस्ट अपोजिट एंड पर आप दोनों को बैठा देंगे। अब देखिए डी सिर्फ ई से ज्यादा तो डी इज ग्रेटर देन ई, और बी सिर्फ ए से कम तो ए इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये जो जोड़ा है, कम की बात करने वाला कहां बैठेगा, ज्यादा की तरफ, और जो ज्यादा की बात कर रहा है वो कहां बैठेगा, कम की तरफ। बच गया बीच में कौन, सी। आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। वापस मैं एक बार ब्रीफली बता रहा हूं, सिर्फ शब्द का प्रयोग कहां होगा, जब कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगी। रेस्ट्रिक्शन लगने पर ये लोग बैठेंगे पंक्ति के किसी एंड पर। एंड कैसे चूज करना है, ज्यादा की बात करने वाला हमेशा कम की तरफ और कम की बात करने वाला हमेशा ज्यादा की तरफ। ऐसे आप चूज कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है वो एक बार नोट डाउन कीजिए आप। इस क्वेश्चन में 5 आपको स्टील के बॉक्सेस दिए गए हैं और यहाँ ए बी सी डी ई उनके नाम है। साथ ही साथ पहली लाइन क्या कहती है कि ई केवल ए से भारी है। सिर्फ कह दे, ओनली कह दे, मात्र कह दे, केवल कह दे की बात है, केवल ए से भारी। तो 5 लोग अगर मैं लूं इस तरीके से, और मैंने ऑर्डर कुछ ऐसा जमाया कि ये बन गया मेरा कौन सा क्रम, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। जब अगर मुंह यहां खुलता है तो यहां कौन बैठेगा, सबसे भारी, और वहां कौन बैठेगा, सबसे हल्का। अब केवल शब्द का प्रयोग होना, मैंने क्या बताया था कि केवल आ जाए तो ये लोग, इन लोगों का पेयर जो होता है वो पंक्ति के किसी ना किसी एक एंड पर बैठता है। तो पहले तो आप इसको डिनोट कीजिए साइन से, ई केवल ए से भारी तो ई इज ग्रेटर देन ए। अब बात है कि ये इस एंड पर बैठेगा, उस एंड पर बैठेगा। लिखा क्या शब्द है, भारी, तो भारी को भारी की जगह बैठाऊं या हल्के की तरफ, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, तो भारी वाला आ जाएगा हल्के की तरफ। तो इस जोड़े को आप यहां बैठा दीजिए, आगे ई है और पीछे आपका ए है। ये तो क्लियर हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां शब्द प्रयोग आ रहा है केवल। अब दूसरी लाइन को पढ़िए कि सी नाम का ए और ई से भारी है। क्या किसी केवल शब्द, किसी रेस्ट्रिक्शन का यूज है, नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि सी नाम का ए और ई से भारी करना है। अब बात है कि सी नाम के को भारी करूंगा तो भाई यहां बैठा हूं, कोई जरूरी है कि यहीं बैठे, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 3 पॉसिबिलिटी। अब एक पॉसिबिलिटी तो बनती है मेरी यहां की, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरी, यहां भी आ सकता है सी, और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या बनती है कि सी कहां आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है। अब देखिए सी नाम का ए और ई से भारी है, वह मतलब बात खत्म नहीं हुई सी की अभी, और यह बी से कम भारी है। कौन, सी नाम का आदमी बी से कम भारी हुआ। तो भाई क्या सी फर्स्ट नंबर पर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। अब सी से भारी हमको रखना है बी, तो बी के लिए क्या जगह बची, क्या बिल्कुल बची। तो ये पॉसिबिलिटी भी सही हो सकती है। और सी से भारी करने के लिए बी के लिए 2 जगह बची, तो दोनों पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। पर बी से कम भारी है जो का मतलब जिसका नाम जस्ट पहले क्या है, किसका क्या है, बी का, ये सबसे भारी नहीं है। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को लेता हूं तो बी को यहां रखना पड़ेगा। तो क्या मैं बी को सबसे भारी कर सकता हूं, क्या नहीं, मना किया हुआ है, सबसे भारी नहीं है, अर्थात ये भी गलत है। तो कौन सा सही हुआ, सी यहीं आएगा, बी यहां आ नहीं सकता क्योंकि वो सबसे भारी नहीं है। तो यहां बी हो गया और यहां कौन आ गया आपका, डी। पूछ लेगा आपसे असेंडिंग जमाइए, डिसेंडिंग जमाइए, सबसे भारी कौन है, चौथे नंबर का कौन है, तो देखकर दे दीजिएगा जवाब आप। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लेंथी है, पर बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि साथ साथ इसने लेंथ को भी ले लिया और वेट को भी ले लिया। तो लेंथ और वेट के दोनों के अलग अलग ऑर्डर्स बनाने के लिए एक तरफ तो मैं बनाऊंगा लेंथ का ऑर्डर, लंबाई का ऑर्डर, और साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ बनाऊंगा वेट का ऑर्डर। चाहे जिसको पहले आप डिस्कस कर लो। अब वजन की जो जानकारी है उन्हें आप अलग से लिख लीजिएगा और लंबाई की जो भी जानकारी है उन्हें अलग से लिख लीजिएगा। फर्स्ट शुरू करते हैं कि हम लंबाई की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि टी केवल पी से लंबा है। अब दोस्तों अगर लंबा है तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से मैं अगर इसका ऑर्डर बनाता हूं तो यहां कौन बैठेगा, जो होगा क्या सबसे लंबा, और यहां बैठेगा जो क्या होगा सबसे छोटा।
और उसी प्रकार अगर मैं वेट वजन का बना रहा हूं ऑर्डर, तो इस प्रकार से 6 लोग बैठाऊंगा और 6 लोग बैठाने पर वेट के हिसाब से यहां पर आकर साइन खुलता है, अर्थात ये सबसे भारी होगा तो वजन में सबसे भारी, और ये सबसे वजन का क्या हुआ, हल्का व्यक्ति हुआ आपका। अब देखो टी केवल पी से लंबा है, भाई कौन सा शब्द आ गया, केवल शब्द। केवल शब्द क्या बताता है कि ये जो पेयर है आपका वो बैठेगा किसी एंड पे। एंड डिसाइड कौन करता है, ये वर्ड करता है कि लंबा लिखा है, हल्का लिखा है, या भारी लिखा है, मोटा लिखा है। यहां लिखा है कि टी केवल पी से लंबा है, तो लंबे वाले को लंबे की जगह, छोटे की जगह छोटे की जगह टी केवल पी से लंबा, अर्थात फर्स्ट जानकारी के हिसाब से टी इज ओनली ग्रेटर देन पी, तो ओनली वाले को तो आप सीधा पुट कर दीजिए, टी इज ओनली ग्रेटर देन पी। ठीक, इस जानकारी को लिख लिया तो हटा दो। लेकिन आर से हल्का है, अब हल्का मतलब वजन की बात आ गई तो आप उस डायग्राम में चले जाएंगे। टी आर से हल्का है, तो टी को हल्का करा तो भाई भारी कौन हो गया, आर। अब क्या आप इसको पुट कर सकते हो, पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं पता कि वो आर इज ग्रेटर देन टी यहां सेट होगा, यहां यहां या यहां। क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं भी किसी इस शब्द का प्रयोग नहीं है। आगे Q नाम का S व P से लंबा है। ठीक भाई, अब लंबाई की बात यहां कर लीजिए, Q इज ग्रेटर देन S व P, एक जानकारी है। पर दिक्कत क्या है कि S और P से लंबा तो है, एक तो ये नहीं पता कि S और P में से कौन लंबा है, पर इस चित्र के हिसाब से तो बता ही सकते हो कि S बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि P तो सबसे लास्ट हो गया। तो इसको आप इस तरीके से भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, Q इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन P। अब क्या बात है कि Q के पीछे कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए, S और P की तो होवे ही होवे। तो Q कहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी और यहां भी। क्या Q यहां आ सकता है क्या, भाई यहां नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि P तो बैठ गया पर S के लिए जगह नहीं है। क्या Q यहां आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है। Q यहां आ जाए तो S यहां फिट हो जाएगा, P वहां ही, Q यहां भी आ सकता है और यहां भी। पर कुल मिलाकर Q कहां नहीं आ सकता, इस पोजीशन पर नहीं आ सकता। आगे आते हैं, Q नाम का S और P से तो लंबा है और केवल T और V से भारी है। कौन सा शब्द आ गया, केवल शब्द आ गया। Q नाम का केवल और केवल किस किस से भारी है, T और V से। अब T और V में वजन का पता नहीं है कि T भारी है V भारी है, पर केवल शब्द ये बताता है कि इन जोड़े, इस पेयर के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तो Q इज ओनली ग्रेटर देन T और V। तो ये एंड डिसाइड करने के लिए आप देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, भारी। तो भारी की जगह नहीं, कहां बैठेगा, हल्के की जगह। हल्के की जगह मैंने पुट करने के लिए देखा तो Q को ऐसे ही जगह पर पुट करो कि उसके पीछे 2 जगह रह जाए, एक जगह ये, दूसरी जगह ये, और तीसरी जगह किसके लिए हो गई, Q के लिए। अब T और V में से पता नहीं है कौन किस जगह पर है, तो हो सकता है भाई T यहां हो सकता है V भी यहां हो सकता है T या V में से कोई यहां। ये दोनों आपस में बदल सकता है, पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां सबसे हल्का कौन है। T भी हो सकता है और V भी हो सकता है। एक जानकारी और है कि R इज ग्रेटर देन T, पर भाई नहीं पता कि R बैठेगा कहां। ठीक, आगे आइए, P केवल S से हल्का है, हल्का किसमें, वजन में चले जाओ। P इज ओनली शब्द का प्रयोग करके किससे कहा है, P और S के लिए कहा है कि ये इससे हल्का है, मतलब इसका वेट क्या है, थोड़ा सा कम है। किसकी तुलना में, P केवल S से हल्का, तो S भारी हुआ, P हल्का हुआ। अब केवल शब्द मतलब एंड पर बैठेगा, हल्के का मतलब हल्के की जगह वाला भारी की जगह को कवर करेगा। तो यहां से आ जाइए, उठाकर S इज ग्रेटर देन P कर दिए। देखिए दोस्तों, केवल शब्द क्या बताता है कि ये जो पेयर बनेगा वो किसी एंड पर बैठेगा, तो शुरुआती पर या आखिरी पर। हल्का शब्द क्या बता रहा है, हल्के वाले को हल्के पर नहीं, अपोजिट एंड पर बैठाइए, कहां, भारी वाले पर। देख लो P केवल S से हल्का हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाकी सबसे तो ये भारी है, बस मैं किससे हल्का हूं भाई, S से ही हल्का हूं। अब लास्ट लाइन में आ जाइए। लास्ट लाइन में आने से पहले देखो जरा, लोग कितने हैं, 6 में से 5 आपने बैठा दिए, केवल एक की जगह किसकी, R की जगह खाली है, तो यहीं R को बैठा दीजिए। और R इज ग्रेटर देन T बिल्कुल हो रहा है आपका, तो वैलिड हो गया ये ऑर्डर आपका। और इस तरीके से अब इस सवाल में आप सबसे भारी तो बता सकते हो, क्या सबसे हल्का बता सकते हो, नहीं बता सकते। अब आ जाइए आप किसकी तरफ, लंबाई की तरफ। लंबाई में क्या क्या है, एक आपने यहां लाकर इसे छोड़ दिया था। अब S नाम का V से लंबा है, ठीक साहब। एक और जानकारी मिली कि S इज ग्रेटर देन V, S V से लंबा है और Q सबसे लंबा नहीं है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकता। तो ये फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकता कौन, Q। तो Q के लिए एक तो इस जगह की मना होगी, साथ ही साथ Q के लिए इस फर्स्ट पोजीशन की मना होगी। तो Q के लिए कितनी जगह बची, या तो ये या फिर ये।
अब Q या तो यहां मान लो या फिर यहां मान लो। अब Q के लिए एक और चीज है कि Q इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन P, साथ ही साथ एक S का कनेक्शन V से भी है कि साहब S जो है वो खुद भी बड़ा है किससे, V से, तो S के पीछे कोई क्या बैठेगा, V बैठेगा। पर ये नहीं पता कि वो P से क्या संबंध रखता है, पर P के लिए एक चीज पहले से ही क्लियर है कि वो सबसे क्या है, छोटा है। तो अब देखियो Q, S और V का ऑर्डर जमाइए, तो जब P सबसे छोटा है तो निश्चित तौर पर ये ऑर्डर कैसा बन गया, इसे मैं ऊपर लिख रहा हूं, सबसे भारी, सबसे लंबा Q के जस्ट पीछे S, और S लंबा किससे है, V से, और V P के कंपैरिजन में क्या हुआ, लंबा, क्योंकि P तो क्या है, सबसे छोटा है। इन चारों को ऐसा कैसा पुट करना है, क्या इस Q को मैं यहां पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, यहां कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अब देखो Q के पीछे और P के बीच में दो जगह तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्या मैं Q को यहां पुट कर दूं तो S और V को कहीं बैठा सकता हूं, नहीं बैठा सकता। तो क्या Q इस जगह पर आ सकता है, Q यहां भी नहीं आ सकता, तो Q के लिए एक ही जगह बची है, सेकंड पोजीशन। तो यहां कौन आ गया आपका Q, Q के जस्ट पीछे S, S के पीछे कौन, V, और P अपनी जगह लिया हुआ है, एक ही व्यक्ति बच रहा है, वो कौन है आपका R। देखिए दोस्तों, ये ऑर्डर तो हुआ आपका लेंथ का, वो ऑर्डर हुआ आपका वेट का ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से आपसे लंबाई या वजन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन दे सकता है, और इस तरीके से उसे थोड़ा सा ट्रिकी बना सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी भी तरीके का आपका कोई भी प्रश्न नहीं हो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी लेवल का, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर आपके लिए डाल दूंगा। और किसी भी लेवल के एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं, ये सारा बेसिक आपका क्लियर है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ लगातार बनाई हुई है, नया चैप्टर हम जल्द आपके लिए अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।